भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके जानते आप लोग तो ये 6 ऋषि लोग पिप्पलाद महर्षि के पास जिज्ञासा लेकर के गए हैं। तो वहाँ पे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या पूर्वक निवास करने के पश्चात जब आचार्य जी को मालूम पड़ गया कि ये जो है 6 के 6 शिष्य ब्रह्म ज्ञान के उत्कृष्ट अधिकारी हैं, इसलिए अब इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने में विलंब नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो फिर 1 वर्ष के अनंतर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना आरंभ किए। तो क्रम से जो है प्रथम ऋषि ने प्रश्न किया, वो बात आप लोग देख चुके, द्वितीय ऋषि ने भी और तृतीय ऋषि ने भी। अब इसके बाद जो चतुर्थ ऋषि आए सौर्यायणी गार्ग्य, उन्होंने जिन प्रश्नों को पूछा कि भगवान इस शरीर में कौन जागता है, कौन सोता है, कौन सा देव ऐसा है जो स्वप्नों को देखता है, सुसुप्ति वाला सुख किसे होता है और किसमें जा कर के सभी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस चतुर्थ प्रश्न अंतिम प्रश्न के द्वारा अक्षर तत्व को पूछा गया कि किस तुरीय तत्व को पूछा गया। तो यहाँ एक शंका कल आई कि देखिए, प्रश्न करने के लिए पहले सामान्य रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी वस्तु को सामान्य रूप से आप नहीं जानते हो तो विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा हम में घट नहीं सकती। किसी को विशेष रूप से जानने की जिज्ञासा तभी होगी, जानने की इच्छा तभी होगी जब आप उसको सामान्य रूप से जानते हो। तो यहाँ जो तुरीय तत्व को तो सामान्य रूप से हमें ज्ञान भी नहीं हो रहा है, तो फिर विशेष जिज्ञासा कैसे बनेगी? तो फिर इसका उत्तर दिया गया, कल टीका में आ गया था कि देखिए, सामान्य रूप से ज्ञान तो है, क्योंकि जिसमें सबकी संप्रतिष्ठा का कथन किया जा रहा है, तो भाई संप्रतिष्ठा तो किसी न किसी आधार में ही होती है। तो इसलिए भाई बैठा है तो आपको ये तो पता चल रहा है कहीं न कहीं बैठा है, वह देवदत्त बैठा है, प्रतिष्ठित है, कहीं बैठा है, कहाँ कहीं न कहीं तो बैठा है, कुर्सी होगी, जमीन होगा, खाट पे बैठा होगा, तो कुछ न कुछ ये मालूम पड़ता है। ऐसे ही सबकी जो है किसमें जा कर के सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये पूछ रहे। तो मतलब ये जो संपूर्ण जगत कार्य रूप है तो कहीं न कहीं संप्रतिष्ठित तो होगा ही। इसलिए संप्रतिष्ठा के अधिकरण रूप से सामान्य रूप से तो ज्ञान हो रहा है, कार्य कारण से व्यतिरिक्त जो संप्रतिष्ठा का अधिकरण है सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है। तो फिर विशेष रूप से पूछ रहे वह कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें जा कर के पूरा का पूरा जगत जो है संप्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ, इसलिए ये बता दिए थे। तो ये बता दिए
और भी फिर एक शंका आई कि जो जैसे दराती है या कुठार है, कुल्हाड़ी है, अपने व्यापार से हट करके जैसे अपने उपादान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसलिए उपादान में प्रतिष्ठित हो गया, अलग से प्रश्न करने की क्या जरूरत है, सभी तो अपने उपादान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो सुषुप्त पुरुषों का कहीं जो है किसी में की भाव गमन की शंका तो है नहीं, सब तो अपने अपने उपादान में विलीन हो जाएंगे। जैसे इंद्रिया है तो इंद्रियों का जो उपादान है, मन है, मन का उपादान वहाँ पे लीन हो जाएगा, किसी में जाकर के एक ही भूत हो जाते हैं, ऐसी शंका तो प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा यहाँ तक हुआ, यहाँ ही तक हुआ था। तब इसका उत्तर चलेगा पेज नंबर 48 पे, टीका में चलेगा, प्रथम पंक्ति से देखिए। संहता नाम परार्थत्वेन व्यापृतत्वात्, जो संघत है जैसे शरीर इंद्रिय इत्यादि संघात रूप है, इस संघात का व्यापार किसके लिए है, क्या अपने लिए है? संघात जो मिलजुल के कार्य करते हैं, जैसे दीपक आप जलाते हो, दीपक में तेल है, बाती है ना, फिर माचिस से लगाओगे, एक जो है मिट्टी का पात्र भी है, उसमें तेल डाल करके बाती लगा करके फिर आप दीपक जलाते हो, तो ये मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। क्या अपने लिए प्रकाश करेगा? किसी दूसरे चेतन के लिए प्रकाश करेगा। ऐसे घर है, अनेक जो है पदार्थों से मिल के घर बना हुआ है, उसमें खंभे भी लगे हैं, लोहे के भी जो है सब लगे हुए हैं, और फिर ईंट पत्थर बालू ये सब मिल कर के बना है। तो ये संघत जो वस्तु होती है ना, परार्थत्वेन व्यापृतत्वात्, पर के लिए, दूसरे किसी चेतन के लिए व्यापृत होती है, उनका व्यापार जो है किसी दूसरे के लिए होता है। तो संघतत्वेन हेतु ना, इसी प्रकार ये शरीर इंद्रिय का संघात है, तो संघतत्व रूपी हेतु यहाँ भी रह रहा है। धूम रह रहा है तो पर्वत तो होगा ही। जो कोई भी संघात होता है किसी चेतन के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए होता है। ये शरीर भी तो संघात ही है, संघात रूप है। इसलिए इस हेतु के द्वारा परस्मिन् चेतने सामान्येन अवगते, एक पर चेतन सामान्य रूप से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि जड़ की जो प्रवृत्ति है अपने लिए नहीं होती है। संगत जड़ की प्रवृत्ति किसी चेतन को सुख दुख देने के लिए होती है। पूरा का पूरा संसार जो है इसी चेतन को ही सुख दुख देने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग जो है देखिए, हर एक वस्तु से हमें या तो सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा, या उपेक्षा कर दिए तो भले कुछ अनुभव न हो। तो आपका प्रारब्ध उसमें भी जुड़ा हुआ है। जहाँ से आपको सुख दुख मिल रहा है, आपका प्रारब्ध जरूर वहाँ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी पदार्थ है चेतन के लिए होता है। ये शरीर इंद्रिय संघात है तो संघतत्व है, संघतत्व हेतु से मालूम पड़ रहा है कोई न कोई चेतन इस चेतन के लिए है, चेतन का ज्ञान हो रहा है। संगतत्वेन हेतुना परस्मिन् चेतने सामान्येनावगते, सामान्य रूप से चेतन का ज्ञान होने पर, तो जब सामान्य रूप से ज्ञान हो गया तो विशेष विषयक जिज्ञासा बनती है, पूरी तरह से बनती। इसलिए प्रष्टुर विशेष प्रश्नों युक्त, पूछने वाले का ये विशेष प्रश्न घटता है कि वह कौन है जिसमें जाके सब एकीभूत हो जाते हैं। इत्याह, इसी बात को दिखा रहे युक्तैव तु इति, भाष्य में प्रथम पंक्ति युक्तैव तो आशंका। ये जो आशंका है इस सभी जो है अपने किसी एक में जाके एकीभूत हो जाते हैं। सुषुप्ति में सब किसी एक में जाके एकीभूत हो गए हैं। तो ये आशंका करना ठीक, ये गलत नहीं है। बोले क्या बात करते हो, क्यों ठीक है? बोले देखो, यथा संहतानि करणानि, जितने हमारे इंद्रिय करण है, इंद्रिय आदि संघात है, मिलजुल के कार्य कर रहे हैं, संघात रूप है। तो स्वाम्यर्थानि, वो स्वामी के लिए होते हैं, स्वामी के लिए होते हैं। परतंत्राणि च, और परतंत्र होते हैं, कोई चेतन के अधीन होते हैं। इसलिए परतंत्राणि च जागृत विषय, जागृत विषय में देखिए वह क्या स्वतंत्र है,
आप आँख नहीं खोलोगे तो क्या रूप दिख जाएगा? आँख खोलोगे तभी रूप दिखेगा। आप देखना चाहो तो मतलब यद्यपि आँख से संयोग हो गया दर्शन जरूर होगा, लेकिन संयोग से पहले आप हटा लिए भाई जो है, इसीलिए तो अंतर्मुखता का विधान हुआ है। दम शम दम क्यों बताया गया? हम हटा सकते हैं तभी तो शम दम बताया गया है। इसलिए ये परतंत्र है, इंद्रिया स्वतंत्र नहीं है। मतलब आप प्रयत्न करके उसको जो है अपने अधीन कर सकते। तो परतंत्राणी च जागृत विषय, जागृत विषय में जैसे परतंत्र देखे गए, स्वामी के लिए देखे गए, तस्मा स्वापेपि संहतानाम पारतंत्रेण एव कस्मिंश्चित् संगतिर्न्याय्या। इसलिए सुसुप्ति जब जागृत अवस्था में स्वामी के लिए देखे गए, परतंत्र देखे गए हैं जागृत विषय में, तो स्वाप में भी सुसुप्ति में भी इन संहत जो इंद्रियों का परतंत्र रूप से ही किसी में संगति एक ही भाव मानना युक्त है, न्याय्या युक्ति संगत है। तस्माद् आशंकानुरूप एव प्रश्नोयम। इसलिए जो मन में आशंका है उस आशंका के अनुरूप जो है वाणी के द्वारा प्रश्न कर रहे। व्यक्ति के मन में शंका होगी तो वाणी के द्वारा उसको प्रकट करता है। छोटे बच्चे को कुछ चाहिए तो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे चॉकलेट दे, यानी मन में है तभी तो कुछ बोलेगा कि ऐसे ही बोल देगा? ऐसे थोड़ी बोल देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मन में है आशंका है तो उसको वाणी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तस्माद आशंका अनुरूप एवं प्रश्नोयम, आशंका के अनुरूप ये प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं गलत नहीं है। टीका में देख लीजिए, स्वाम्य अर्थानी मतलब संघाताभिमान्य अर्थानी, संघात के अभिमानी के लिए सभी इंद्रिय होते हैं। संघात का अभिमानी जो चेतन है उसके लिए होते हैं। इसलिए सुसुप्ति में भी इनको परतंत्र ही मानना पड़ेगा। आशंकानुरूप एवं प्रश्नोयम, ये जो प्रश्न है आशंका के अनुरूप है। इसका अर्थ कर रहे टीका में, मनसी विद्यमान आशंकानुरूपो वाचिक प्रश्न, वाचिक प्रश्न। मन में जो आशंका विद्यमान है तो जैसी आशंका वैसी वाणी के द्वारा पूछेंगे। कहीं किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो भले जो है मन में कुछ और हो, कुछ वाणी के द्वारा, लेकिन गुरु के सामने तो जैसे का तैसे निवेदन करते हैं ना, ईश्वर के सामने, गुरु के सामने। इसलिए कोई जो है कविता आती है कि ईश्वर, हाँ, ईश्वर सद्गुरु से साचे रहो, ईश्वर से सद्भाव, जग में तो ऐसे रहो जैसे जैसे देखो दाव। तो वही सद्गुरु से साचे रहो, सद्गुरु से तो सत्य बोलोगे, जैसा ईश्वर की सत्ता को मानोगे, और संसार में तो जैसा दाव देखो वैसा ही चलो। ऐसा किसी कवि ने ऐसा बनाया है। तो भाई मन में जैसी आशंका विद्यमान है वाणी के द्वारा वैसे ही प्रकट कर रहे हैं। इसलिए मनसि विद्यमान आशंकानुरूपो वाचिक प्रश्न इत्यर्थ। मन में विद्यमान जो आशंका है उसके अनुरूप ही वाणी से प्रश्न कर रहे हैं। अत्र संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा न पृष्ठ। तो यहाँ पे जो शंका हुई कि किसमें जाकर के संप्रतिष्ठित हो गए, तो यहाँ संप्रतिष्ठान से विशिष्ट अधिकरण को नहीं पूछा जा रहा है। संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा नहीं, विशिष्ट आत्मा को नहीं पूछा जा रहा है। किंतु तदुपलक्षित, किंतु संप्रतिष्ठान के द्वारा उपलक्षित हो रहा है जो ऐसा अधिकरण शुद्ध, तदुपलक्षित केवल आत्मा पृष्ठ, केवल आत्मा पूछा गया है। शुद्ध आत्मा को पूछ रही थी। वाक्य तात्पर्य माह, ऐसे वाक्य के तात्पर्य को यहाँ पे दिखा रहे हैं भाष्यकार भगवान। अत्र तु, भाष्य में देखिए तृतीय पंक्ति, अत्र तु कार्यकरण संघातो यस्मिश्च प्रलीन। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा रहा है? कार्यकरण संघात जिसमें प्रलीन हो गया है, जिसमें कार्यकरण संघात जाकर के प्रलीन हो गया है।
सुसुप्ति प्रलय काले, और सुसुप्ति काल में और प्रलय काल में कार्यकरण संघात जिसमें जा करके प्रलीन हो गया है। तद विशेषम बुभुत्सो, उसके विशेष स्वरूप को जानना चाहते हैं। उसके विशेष को मतलब उसका वास्तव में है कौन, तो उस विशेष स्वरूप को जानने की बुभुत्सो हो, वो जानने की इच्छा वाले पुरुष को बोद्धुम इच्छु बुभुत्सु, जानने की इच्छा बुभुत्सा, और उसकी इच्छा वाले को बुभुत्सु कहते। बुभुत्सो बुभुक्षु का यह प्रश्न, बुभुत्सु यानी जानने की इच्छा वाले पुरुष का। यही बुभुक्षु हो जाएगा तो खाने भोग करने की इच्छा, खाने की इच्छा वाले, ऐसा अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ बुभुत्सु बुभुत्सो हो, जानने की इच्छा वाले पुरुष का यह जो है प्रश्न है। तो तद विशेष को जो जानना चाहते हैं, हाँ तो पूछेंगे स कोनु स्यात्, वह कौन है जिसमें जा कर के पूरा का पूरा कार्यकरण संघात विलीन हो जाता है। स कोनु स्यात्, वह कौन हो सकता है। इति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, किस में जा कर के सब जो है सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये जो है प्रश्न जो है उसका बनेगा। भाई सामान्य रूप से तो मालूम ही पड़ रहा है कैसे न किसी में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ कोई विशिष्ट आत्मा नहीं पूछा जा रहा है, संप्रतिष्ठान से उपलक्षित जो शुद्ध है। जैसे जो है ब्रह्म का लक्षण पूछा गया ब्रह्म सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, साधन चतुष्टय की संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार करना चाहिए। बोले ब्रह्म कौन है जिसका आप विचार करना चाहते हैं, ब्रह्म का लक्षण क्या है। जन्माद्यस्य यतः द्वितीय सूत्र में बताया। बोले जन्मादि लक्षण तो ईश्वर के बनेंगे, हम पूछ रहे हैं ब्रह्म को और बता रहे ईश्वर को, तो बताए नहीं, वो तटस्थ लक्षण है। जगत जन्मादि कर्तृत्व से जो उपलक्षित हो रहा है, जो चैतन माया से विशिष्ट हो करके जगत जन्मादि को कर रहा है, वही माया से रहित शुद्ध है, वही ब्रह्म है। तो उपलक्षण है, वो तो तटस्थ लक्षण है ना। तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं रहता। तो वही एक जो है बताने के लिए कुछ न कुछ आरोप करके बता देते हैं ना, कुछ न कुछ धर्म का आरोप करके जो है, जो वस्तु थोड़ी गूढ़ हो, सूक्ष्म बहुत जो है दुर्लक्ष हो, तो वहाँ कुछ न कुछ धर्मों का आरोप करके दिखाया जाता है। जैसे वायु नहीं दिख रही आपको, वायु कौन है बताओगे, जो वृक्षों को हिला रही है वही वायु है। इस तरह से किसी ने किसी क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसे ये उपलक्षण विधेया, तटस्थ लक्षण इत्यादि के माध्यम से बता देते हैं, तो जिसमें जाके सब प्रलीन हो जाते हैं। प्रलय कोई जो है उसका ये तटस्थ लक्षण ही है, इसलिए उपलक्षण विधेया जो है वो शुद्ध को ही पूछा जा रहा है, वो शुद्ध ही उपलक्षित हो रहा है। संप्रतिष्ठान से विशिष्ट शुद्ध आत्मा उपलक्षित हो रहा है। तत्र संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा न पृष्ठ किंतु तदुपलक्षित केवल आत्मा पृष्ठ। संप्रतिष्ठान से उपलक्षित जो केवल शुद्ध आत्मा है वही पूछा गया थी। वाक्य तात्पर्य अत्र तु ये दे दी। भवति इत्यनंतरम पृष्ठम इति शेषम। कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। भवन्ति की बाद ये ऐसा पूछा गया जो है ना अंतिम पंक्ति में, वो जो अभी पढ़ा था, बुभुत्सो स कोनु स्यात् इति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति पृष्ठम ऐसा जोड़ लेना। ऐसा पूछा गया, जो विशेष जानना चाहते उनके द्वारा ऐसा पूछा गया। इस तरह से प्रथम में मंत्र का विचार पूरा हुआ। इसमें जो है 5 प्रश्नों का जो है अच्छे से दिखा दिए कि 5 प्रश्न, उसका तात्पर्य क्या क्या पूछना चाहते हैं, सभी अच्छे से दिखाए। अब टीका थोड़ी सी कठिन आप लोगों को लगी होगी, लेकिन अब ये थोड़ा विचार थोड़ा करना पड़ता है। और वैसे कोशिश तो मैं करूँगा अधिक से अधिक आप लोगों को समझ में आए, लेकिन ये टीका चलती है ना, तो थोड़ा सा कुछ कठिनाई तो लगती है। ऐसा
लगता है। आप लोगों को ही नहीं, महात्माओं को भी कठिनाई लगती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा जो एकाग्र रहेंगे तो समझ में आएगा। देख लीजिए, उत्तर दे रहे हैं। द्वितीय मंत्र हम लोग देखेंगे। पहले द्वितीय मंत्र। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयति न स्पृशते नाभिवदते न दत्ते नानन्दयति न विसृजते नेयायति स्वपीतित्याचक्षति। क्या दृष्टांत देके बता रहे कि देखिए सुसुप्ति कैसी होती है, कैसे सुसुप्ति होती है, किस प्रकार से होती है। तो तस्मै सोवाच, तस्मै मतलब उन पूछने वाले के लिए। किसने पूछा है? सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा है। तो सौर्यायणी गार्ग्य के लिए वो पिप्पलाद महर्षि बताते हैं। यथा गार्ग्य, हे गार्ग्य, संबोधन करके बोलने से व्यक्ति एकाग्र हो जाता है। किसी का नाम लेकर के हम बोलेंगे तो तुरंत तो एकाग्र हो जाएगा, हाँ क्या बोल रहे हैं। संबोधन का मतलब ये होता है सम्मुखीकृत्य बोधनम, सम्मुख करके बोलना, बोध कराना, अपनी बुला करके सम्मुख कर। हे गार्ग्य, यथा मरीचयो अर्कस्य अस्तं गच्छता। मरीचय मतलब किरण, किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं। अस्तं गच्छता अर्कस्य, कैसे सूर्य को लेना? जो सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, सूर्यास्त जो अस्त होने जा रहे हैं, जो सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, उनकी जो मरीचिया है, किरणें, वे क्या कहाँ जाके विलीन हो जाएगी बताइए? सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एकी भवन्ति। वे सभी के सभी किरणें जा करके उसी तेजो मंडल में, तेजो मंडल मतलब सूर्य में, सूर्य जब अस्ताचल को जा रहे हैं तो सूर्य की सभी किरणें उन तेजो मंडल में ही एकीभूत हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ता पुनरुदयतः, भाई जैसे दीपक है, घड़े के भीतर बंद कर दिए तो उसकी रश्मियाँ बाहर तो फैलेगी नहीं, यही कहा जाएगा उसी में इकट्ठे हो गई। ऐसे अस्ताचल को गए तो सब रश्मियाँ जो है उसी तेजो मंडल में एकीभूत हो गई। ता पुनरुदयतः, और जो है जब सूर्य भगवान उदित होने लगे तो ताह रश्मया, ताह मरीचया, वे जो मरीचिया है पुनः प्रचरन्ति, पुनः जो है दोबारा फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाए। एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति। इसी प्रकार जो सभी इंद्रियां है वो परदेव मन में, इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाला मन होता है। मन स्वप्नावस्था में मन का व्यापार रहता है, मन रहता है, वो मन में जा करके विलीन हो जाती है। अब ये बातें तो आप लोग समझिए थोड़ा सा, पुराने लोग तो समझ ही सकते हैं, नए लोगों को जो है थोड़ा बताने के लिए कि देखिए किसी भी कार्य का लय अपने उपादान में होता है। जैसे घट का लय मृत्तिका में ही होगा, न कि घट का लय किसी तंतु में होगा। सोने का आभूषण है, उसका लय सोने में ही होगा, वो टूटेगा तो सोना ही बचेगा। ये नहीं कि सोने का आभूषण टूट करके मिट्टी हो गया। कार्य का जो लय होता है उपादान में होता है, उपादान से भिन्न में नहीं होता है। तो जो इंद्रियां है विलीन हो जा रही है, मन तो उनका उपादान नहीं है, इंद्रियों का उपादान नहीं है जो मन, उसमें कैसे इंद्रियां विलीन होगी? तो यहाँ देखो टीका में बताएंगे, टीका में ये सब गूढ़ बातें आती हैं, इसलिए टीका में बता देंगे कि देखिए इंद्रियों का लय नहीं बल्कि व्यापार का लय। कार्य का लय भले उपादान कारण में होता है, किंतु व्यापार का लय उपादान से भिन्न में भी होता है।
जैसे जो है ये अग्नि का पृथ्वी जल तेज, तेज जो है जल का कारण है, जल का कार्य नहीं है। तो भी अग्नि पे पानी डालने से आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड वाले आके क्या डालेंगे? पानी डालेंगे तो आग बुझ जाती है। तो वहाँ अग्नि की जो वृत्ति है, ज्वालाएं, अग्नि का जो व्यापार ज्वालाएं, उनका लय जो है जल में हो गया, जो कि अग्नि का उपादान है। अग्नि का उपादान तो वायु है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से अग्नि, अग्नि भावापन्न ब्रह्म से जल। जल कार्य है तो भी अग्नि के व्यापार वृत्ति का लय उस जल में हो गया। तो भले कार्य का लय नहीं, लेकिन उसका व्यापार का लय होता है। इसी प्रकार यहाँ इंद्रियों का लय नहीं, इंद्रियों के व्यापार का लय जो है मन में हो जाता है। इसलिए ये समझना, तेवम हवय तत्सर्वम, इसी प्रकार ये सभी की सभी जो इंद्रियां है वे जा करके, इंद्रिय और विषय भी ले लेना, उस मन में विलीन हो जाते हैं और मन के द्वारा ही स्वप्न को देखता है। इंद्रियों की वृत्ति मतलब व्यापार, जो रूप दर्शन श्रवण आदि है ना, उसमें लीन, और फिर बाद में मन भी जाके विलीन हो, उसमें लीन हो जाएगा, सो जाएगा। तेन तेन यानी तेन कारणेन, इस कारण से, तर्हि एष पुरुषो न शृणोति, फिर मन भी जो सुषुप्ति अवस्था में जाके विलीन हो जाएगा, उस मन भी जा करके अज्ञान में लीन हो जाएगा। तो फिर जो है इस कारण से जब सब लीन हो गए, इसलिए पुरुषो न शृणोति, पुरुष जो है सुनता नहीं है, न पश्यति न देखता है, न जिग्रति न सूंघता है। निद्रा में सोए हुए आपको क्या सुगंध दुर्गंध मालूम पड़ेगी उस समय? कुछ नहीं। न रसयते, कोई रस का अनुभव नहीं होता। न स्पृशते, स्पर्श सुख का भी अनुभव नहीं होता। नाभिवदते, बोलता भी नहीं है, अभिवदन बोलना क्रिया। नादत्ते, कुछ हाथ से ग्रहण भी नहीं करता। आदत आदान करना मतलब हाथ से ग्रहण करना। ना आनंदयते, उपस्थ का जो व्यापार आनंद, आनंद भोग भी नहीं करता। न विसृजते, वायु का जो व्यापार विसर्ग करना वो भी नहीं करता। न यायते, और नहीं कहीं जाता है, जानने का जाता भी नहीं है। स्वपीति इत्याचक्षते, सो गया है, ऐसा लोग उसे कहते हैं, सो गया है। क्योंकि कोई अगर सोया नहीं होता तो कुछ ना कुछ व्यापार होता। जैसे छोटा बच्चा है, कुछ व्यापार बहुत हलचल कर रहा था, सो गया, कुछ व्यापार नहीं, हाँ, उसके माता पिता कहेंगे देखो बच्चा सो गया। लोग जो है अनुमान करके क्या कहेंगे? स्वपीति, सो गया, ऐसा कहते हैं। इस तरह से सुसुप्ति ऐसी एक दशा है जिसमें सारी विशिष्टताएं देखिए हट गई, तो भी व्यक्ति वहाँ सुखी है। इस सुसुप्ति से मालूम पड़ता है कि हम विषयों से सुखी नहीं हो रहे। ये बात आपके ध्यान में आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ध्यान में आना चाहिए। कोई साधारण व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भ्रांत है, तो यही सोचता है कि विषयों से ही हम सुखी हो रहे हैं। अरे विषय आपको हमेशा दिया जाए, सोने ना दिया जाए तो पागल हो जाओगे। इसलिए कोई ये नहीं सोचो कि विषयों से ही पूरा सुख मिल रहा है ना। वास्तव में जो है विषयों से हटने पर भी देखो क्या सुख है। इसी प्रकार वैराग्य आदि का भी सुख जो है बहुत उत्कृष्ट होता है। कहीं से आप ऊपर उठ गए हो तो आप बड़े जो है सुखी हो। तो ये जरूरी नहीं कि विषय से ही सुख मिलता है। विषय में सुख नहीं बल्कि सुख की भ्रांति है। बहुत ज़्यादा भ्रांत पुरुष है तो जो है वो सोचता है कि यही से मिल रहा है। तो इस तरह से देखो वहाँ पूरी विशिष्टता छूट गई, कोई विशिष्टता नहीं रह गई। तो अब इससे सिद्ध हो रहा है कि ये जो जागृत अवस्था है इंद्रियों का ही धर्म है। फिर ये पूछे थे ना कि कौन जागते रहता है, तो अगले मंत्र में बता देंगे कि प्राणाग्नियाँ ही जागती रहती है।
भाष्य में देखिए, तस्मै स होवाच आचार्य, उस सौर्यायनी गार्ग्य से आचार्य पिप्पलाद महर्षि ने कहा, सुनो हे गार्ग्य सुनो, हे गर्ग गोत्रापत्य, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हे शिष्य सुनो। टीका में देखिए, टीका में अगले पृष्ठ में, यत् त्वया पृष्ठम तच्छृणु, क्या सुनोगे? जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया वही सुनो, उसी का उत्तर हम देंगे। इति अन्वय। आगे भाष्य में, यत् त्वया पृष्ठम, जो तुम्हारे द्वारा पूछा गया उसी को सुनो, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। यथा मरीचयो मतलब रश्मयो, रश्मियाँ जो किरणें, अर्कस्य अस्त, अर्कस मतलब आदित्य, अर्क यानी सूर्य, आदित्य, आदित्य से अस्तम अदर्शनम गच्छतः, जो सूर्य अदर्शन को जा रहा है, अस्त होने जा रहे हैं, तो सूर्य की जो मरीचिया है, किरणें हैं, क्या करेंगी? सर्वा अशेषतः ये तस्मिन् तेजो मंडले, पूरी की पूरी किरणें उस तेजो मंडल में, आदित्य मंडल में, तेजो राशि रूपे एकी भवंती, तेज की राशि रूप जो आदित्य मंडल है उसी में एकीभूत हो जाती है सभी किरणें। तो विवेकानर्हत्वम अविशेषताम गच्छति, विवेक की अयोग्य अविशेषता को प्राप्त कर लेती है। जैसे पानी के अंदर कई चीज़ों को डुबा दो तो आपको अलग अलग करके नहीं दिखाई पड़ी, या अलग अलग पदार्थ नहीं दिखेंगे, इसी प्रकार उसमें ऐसे इस तरह से विलीन हो गए कि अविशेषता, कोई विशेषता अलग अलग नहीं, विवेक के योग्य नहीं रह गए, इस तरह से विलीन हो गए। टीका में देखे, तस्यैव अर्कस्य ता मरीचया, उसी अर्क की वही मरीचिया। देखो मरीचि शब्द 1 नंबर टिप्पणी में दिए, मरीचि स्त्री पुंसयोरिति अमर, अमर कोश में आया, मरीचि शब्द स्त्रीलिंग में भी चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, इसलिए ताह करके ऐसे दे दी। तो आगे देखिए, तो मरीचयस भाष्य में, मरीचयस तस्यैव अर्कस्य, उसी अर्क सूर्य की जो मरीचिया है उसी में विलीन हो गए सूर्यास्त के समय। और ता पुनः पुनरुदयत उद्गच्छत प्रचरन्ति विकीर्यन्ते, पुनः जब आदित्य भगवान उदित होंगे तो हाँ उसी प्रचरन्ति विकीर्यन्ते फैल जाती है, विस्तृत हो फैल जाती है, फिर पूरे संसार में फैल जाएंगी। विकीर्यन्त इति देखो दे दिए, 10 दिक्षु क्षिप्यन्ते, 10 दिशाओं में फैल जाती है, क्षिप प्रेरणे धातु फैल जाती है। भाष्य में आगे, यथा यम दृष्टांत, ये तो दृष्टांत दिए है, दृष्टांत के द्वारा हम दाष्टान्तिक को समझाना चाहते हैं, थोड़ा दृष्टांत से सरलता हो जाती है। इसी प्रकार अब जैसे ये दृष्टांत है इसी प्रकार दाष्टान्तिक में आ जाए, एवं हवय तत्सर्वं, इसी प्रकार सब से किसको लोगे? इंद्रिय विषय सभी को ले लेना। विषय इंद्रिय आदि जातम, विषय इंद्रिय आदि जो जात समुदाय है वे सभी के सभी पूरा का पूरा समुदाय कहाँ जाके लीन हो जाएगा? परे प्रकृष्टे देवे, जो पर प्रकृष्ट देव है, द्योतनवान है, द्योतनवती प्रकाशमान है, जो विषयों का प्रकाशन करने वाला है, मनसी, उस मन में ही जाके लीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चक्षुरादि देवानां मनस्तंत्रत्वात्, जो चक्षुरादि इंद्रिया है विषय का प्रकाशक, देव यानी विषय के जो प्रकाशक है, द्योतनात् देवा, विषय प्रकाशनात् देवा, विषय का प्रकाशन करने वाली जो चक्षु आदि इंद्रिया है मन में क्यों लीन हो जाए? क्योंकि मनस्तंत्रत्वात्, वे तो मन के अधीन है। इसलिए कहते ना, मेरा मन कहीं दूसरी जगह गया था, मैंने कुछ नहीं सुना, मन कुछ कहीं दूसरी जगह गया था, मैंने कुछ नहीं देखा। इस तरह से जो चक्षु आदि इंद्रिया है मन के अधीन है, इसलिए वो जो है मन में जा करके विलीन हो जाती है, उनका व्यापार लीन हो जाता है। इसलिए मन हो गया परो देव, इनसे भी बढ़ करके देव हो गया। तो तस्मिन् स्वप्न काले एकी भवंती, तो स्वप्न काल में उसी में एक हो जाती है। मंडले मरीचिवद अविशेषताम गच्छन्ति, जैसे मंडल में सूर्यास्त के समय मरीचिया जो है अविशेषता एक है ना, एक लीन हो गए तो कोई भेद नहीं रह गया। जैसे एक और दृष्टांत दिए थे कि मधु में जैसे रस, नाना पुष्पों के रस मधु में एक हो जाते हैं,
मतलब विवेक नहीं कर पाओ किसका रस है किसका रस है। ऐसे ही अलग अलग तब नहीं दिखाई पड़ेंगी, इसलिए विवेक के योग्य नहीं है। अविशेषता को प्राप्त हो गई रश्मियाँ, अविशेषता को प्राप्त हो गई मंडल में। अविशेषताम गच्छन्ति, गच्छति गच्छति चली हो जाती है। तो अच्छा, मंडले मरीचिवद, तो वहाँ तो रश्मियत बहुवचन, यहाँ मंडल में मरीचियों के समान ये सभी विषय इंद्रिय समुदाय मन में अविशेषता को प्राप्त हो जाती है। और जब फिर निकल करके आएंगे जागृत अवस्था में, जिजागरिशोश्च, जागृतुम इच्छा है, इच्छु इति जिजागरिशु सन्नंत, तो जागने की इच्छा करने वाला जो पुरुष है, जागना चाहता है, तो फिर वही से मन से निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो रश्मिवत मंडलात, जैसे रश्मि जो है, यस्मात आगे आ रहा, ठीक है, जैसे रश्मियाँ मंडल से बाहर निकल आती है, इसी प्रकार मन से बाहर निकल करके वे सभी की सभी इंद्रियां फैल जाती, अपने अपने विषय को ग्रहण करने लगती है। जिजागरिशोश्च रश्मिवत मंडलात, रश्मियाँ जैसे मंडल से निकल करके आती है, मनस एव प्रचरति, मन से ही फैल जाती है निकल करके, मतलब स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते, अपने व्यापार के लिए वो प्रतिष्ठते प्रस्थान कर जाती है, निकल जाके फैल जाती है। टीका में देखिए, 10 दिक्षु क्षिप्यन्ते इत्यादि आगे, स्वप्ने चक्षुरादि व्यापारोपलब्धेर एक ही भाव असिद्ध। बोले स्वप्न में तो ये चक्षु आदि स्वप्न में भी तो देखते रहता है, देखता है, सुनता है, तो वहाँ भी तो चक्षु आदि इंद्रियों का व्यापार दिखाई पड़ता है। आप कैसे कह रहे हो कि चक्षु आदि इंद्रियां लीन हो गई है? स्वप्न में भी तो स्वप्न देखता है नाना प्रकार के। बोले मैं उसको तो मैंने आज स्वप्न में बहुत बड़ा हाथी देखा। हाथी क्या नाक से देखेगा? वो तो चक्षु से ही देखेगा, अथवा हाथी बिना इंद्रिय के ही देख लेगा, बिना इंद्रिय के विषयों का अनुभव करेगा। तो बोल रहे वही शंका करे, स्वप्ने पी चक्षुरादि व्यापारोपलब्धे, स्वप्नावस्था में भी चक्षु आदि इंद्रियों का व्यापार उपलब्ध होता है, इसलिए एक ही भाव असिद्ध। एक ही भाव कैसे हो पाएगा मन में? वहाँ भी तो चक्षु आदि के व्यापार दिखता है, इसलिए वो बाहर ही है, ऐसा मानो। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बोल रहे नहीं, स्वप्न में जो इंद्रिय आदि है वासना में प्रातिभाषिक, स्वप्न का विषय भी प्रातिभाषिक, इंद्रिया भी प्रातिभाषिक और शरीर आदि भी प्रातिभाषिक। स्वप्न के सभी पदार्थ प्रातिभाषिक है। जैसे रस्सी में सर्प हम लोग देखे, प्रातिभाषिक पदार्थ कहते, कल्पित है। अब कैसे कल्पना हो जाएगी? कल्पना ऐसे हो जाएगी, मन में संस्कार तो पड़ा ही है। आप जितना भी कुछ अनुभव कर रहे हो जगत में, सबका एक सूक्ष्म संस्कार मन में पड़ जाता है। तो मन की जो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा, उसी प्रकार का दृश्य वहाँ स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो मन स्वप्न के जो विषय भी है वो भी प्रातिभाषिक, इंद्रिया भी प्रातिभाषिक, शरीर आदि भी प्रातिभाषिक। इसलिए वही कह रहे, वासनामय इंद्रिय व्यापारोपलब्धो अपि, वासनामय संस्कार, संस्कारों के बल पे इंद्रिय व्यापार का उपलब्धि होने पर भी, बाह्य शब्दादि श्रवणादि व्यापारा भावेन, बाह्य जो शब्दादि तो नहीं सुनता। आप स्वप्न देख रहे हो, बगल में ही कोई दूसरा बात कर रहा है, आप जहाँ सोए हो कोई व्यक्ति सोया नहीं है, दूसरे से बात कर रहा है। अगर इंद्रिया लीन नहीं हुई होती तो जागने वाले का शब्द सुना ही पड़ता आपको, लेकिन आप जागने वाले के शब्द को नहीं सुन करके स्वप्न में अलग ही संसार में डूबे हुए हो। इससे सिद्ध हो रहा है कि वहाँ इंद्री विलीन हो चुकी है मन में, और जो दिख रहा है वासनामय इंद्रिय विषय आदि दिख रहे हैं। वासनामय इंद्रियों के द्वारा वासनामय विषयों का हमें अनुभव हो रहा है। इसलिए वासनामय इंद्रिय व्यापारोपलब्धो अपि, वासनामय इंद्रिय के व्यापार की उपलब्धि होने पर भी बाह्य शब्दादि श्रवणादि व्यापारा भावेन, बाह्य शब्दादि के श्रवण आदि के व्यापार नहीं होने से
तम साधयितुम, उसी एक ही भाव की सिद्धि के लिए। तम यानी एक ही भाव, एक ही भाव हो गया है मन में, उस एक ही भाव की सिद्धि के लिए तेन इति वाक्यम व्याख्याति, जो मंत्र में प्रथम पंक्ति में आया ना, तेन तरहि ये स पुरुषो न शृणोति, यहाँ आप इसी पेज पे तेन कारणेन अर्थ ऐसा किया था, उस वाक्य की व्याख्या करें यस्मात्। और ये जो स्वप्न का लक्षण है, ये लक्षण तो अभी दो दिन पहले भी आया था। स्वप्न किसे कहते हैं, ये लक्षण आया था, ये पेज नंबर 46 पे तृतीय पंक्ति भाष्य में आया था। स्वप्नो नाम जाग्रत दर्शनात् निवृत्तस्य जाग्रतवत् अंतः शरीरे यद दर्शनम। स्वप्न किसे कहते, जागृत के ज्ञान से हट करके जागृत के समान ही शरीर के भीतर जो हमको विषय आदि दिखाई पड़ते हैं, संस्कारों के माध्यम से दिखते, नाड़ियों में, हिता नाम की नाड़ी में जाके वहाँ देखता है स्वप्न। इसलिए ये स्वप्न का लक्षण यहाँ भाष्य में किए हैं, और भी भिन्न भिन्न शब्दावली के द्वारा भी लक्षण करते, लेकिन अर्थ वो बात तो वही है कि मन में जो हमारे संस्कार है, संस्कार कहाँ से पड़े, जागृत अवस्था में जो हमने विषयों का अनुभव किया है, उन विषयों के अनुभव से जो संस्कार मन में पड़े हैं, वही संस्कार उद्बुद्ध हो करके हमें स्वप्न के पदार्थों का ज्ञान होता है। इसलिए वो यही लेना। आगे देखिए, यस्मादिति भाष्य में, यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादीनि शब्दादि उपलब्धि करणानि। स्वप्न काल में जो शब्दादि पांचों विषयों की उपलब्धि की जो करण है इंद्रिया, कौन से इंद्रिया, श्रोत्रादि, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण के सभी की सभी इंद्रिया मनस्य की भूतानी इव, मन में एक ही भूत के समान हो गई। ये शब्द के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में इनका एक ही भाव नहीं, मतलब व्यापार इनका विलीन हो गया। करण व्यापाराद उपरतानी, करण व्यापार से उपरत हो गए। जैसे कुठारे कुल्हाड़ी है, वो उद्यमन निपातन कर रहे हो तो लकड़ी कटेगी, वो व्यापार से हट करके अलग रख दो तो कोई लकड़ी नहीं कटेगी। तो करण व्यापार से उपरत होकर के इंद्रिया मन में एकीभूत हो गए। तेन, इसी हेतु से, तस्मात्, इसीलिए, इसी कारण से, तरही यानी तस्मिन स्वाप काले, उस स्वाप काल में, सुसुप्ति स्वप्नावस्था में, यहाँ स्वाप जो दिए है ना, सुसुप्ति और स्वप्न दोनों के एक करके दिए, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, सुसुप्ति स्वप्न एक ही कृत्या, सुसुप्ति और सुप्ति और स्वप्न दोनों के एक मान करके यहाँ पे स्वाप काल दे दिए। तो तस्मिन् स्वाप काले एष देवदत्तादि लक्षणा पुरुषो न शृणोति, नहीं सुनता है, मन में लीन हो गया, स्वप्न है, लेकिन सुसुप्ति के साथ एक करके कह दे रहे कि नहीं, उस काल में कोई कुछ भी नहीं देखता। भाई कुछ भी नहीं देखता, कब नहीं देखता, सुसुप्ति में नहीं देखता। इसलिए सुसुप्ति स्वप्न को एक करके यहाँ पे कह दी, उस काल में वह देवदत्त आदि लक्षण वाला, नाम वाला जो पुरुष है, स्वरूप वाला पुरुष है, न शृणोति, न पश्यति, न जिग्रति, न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रसयते, रस भी ग्रहण नहीं करता है, न स्पृशते, स्पर्श भी नहीं करता है, स्पर्श सुख भी नहीं, न अभिवदते, अभिवदन भी नहीं करता, बोलता भी नहीं, अभिवदन नहीं बोलना, नादत्ते, ग्रहण भी नहीं करता, नानंदते, नंदयते, आनंद सुख का अनुभव नहीं करता, न विसृजते, विसर्ग भी नहीं, मलमूत्र आदि का विसर्ग भी नहीं करता, न यायते, यानी पैर के द्वारा चेष्टा भी नहीं करता। यहाँ 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, न यायते इति छेदा, अकृत सार धातु के और दीर्घ दीर्घ, वैसे तो ये तो आजादी धातु है, नहीं बनेगा यंगंत, लेकिन यहाँ पे छांदस प्रयोग करके दे दिए, टीका में आ जाएगा। न ही आए थे मतलब पैर से चलता भी नहीं। स्वपीति इत्याचक्षते लौकिका, तो सभी इंद्रियों का वो कोई चेष्टा नहीं देख करके सब लोग कहते देखो सो गया है, स्वपीति सो रहा है। ये सुसुप्ति बता दी इस तरह से होती। टीका में देख लीजिए, श्रोत्रादीनाम एकी भावो नाम, श्रोत्रादि मन में एकीभूत हो गए, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि स्व स्व व्यापारं विहाय, अपने अपने रूप दर्शन आदि शब्द ज्ञान आदि व्यापार को छोड़ करके मनस्तंत्रतया अवस्थान मात्र, मन के अधीन होकर के अवस्थित हो गए। इतना ही लेना है, ये नहीं कि मन में लीन हो जाएंगे। मन तो उनका उपादान है नहीं, तो वहाँ लीन क्यों होगी। न तो मुख्यम एकत्वम, मुख्य रूप से एक हो जाएंगी ऐसा नहीं, क्योंकि तेसांग मन प्रकृतिकत्वा भावेन, वे जो इंद्रिया है मन रूपी प्रकृति वाले नहीं, उनका मन उनका उपादान कारण नहीं है। कार्य का लय कभी भी उपादान कारण में होता है। इंद्रियों का उपादान मन तो है नहीं, मन में कैसे लीन होगी। अप्रकृतौ तद अनुपपत्ति, अप्रकृति जो प्रकृति नहीं है, उपादान कारण नहीं, उसमें लय हो नहीं सकता है, कभी भी एकता बन नहीं सकती है। इसलिए यहाँ मन का, इंद्रियों का मन में लय मतलब अपने अपने व्यापार को छोड़ करके मन के अधीन रूप से स्थित हो गई। बस यही लेना, यही लय। इत्यभिप्रेत्य योकारः प्रयुक्ता, इसी अभिप्राय से वहाँ पे देखो, मनसी एकी भूतानि इव, एक ही भूत के समान हो गई। वास्तव में एक ही भूत नहीं होता है, मन के अधीन होकर व्यापार नहीं हो रहा है, इसलिए व्यापार का लय हो गया मन में, इसलिए एक ही भूतानि इव शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर यहाँ दिए थे ने आयते, जो दिए थे ना, ने आयते कैसे बना, इणो गत्यर्थस्य यंगन्तस्य रूपम एतत्, इण धातु गत्यर्थ का, वो उसका यंगंत रूप। वैसे यंग लौकिक व्याकरण में तो नहीं बनेगा, क्योंकि यंग करने के लिए सूत्र धातु और एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग, 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए। हलादे है, हलादी धातु से यंग होता है, तो आजादी धातु है। तो हलादे इति स्मृति, स्मृति यानी व्याकरण स्मृति में हलादी धातु से कहा है, तो छांदसम एवं यंगादि, इसलिए छांदस यंग प्रत्यय हुआ है। वास्तव में यंग तो लौकिक व्याकरण में नहीं होता है, आजादी धातु से, इसलिए यहाँ छांदस प्रयोग है। तो वही दे दी, ईड़ो गत्यर्थ से यंगन्तस्य रूपम एतद न गच्छति, तो न ही आयते मतलब न गच्छति, यंगंत का रूप हो गया, वह बार बार कहीं आता जाता नहीं है, ये अर्थ हो गया। तो स्वपीति ऐसा कह देते हैं। आगे का विचार हम लोग 2 दिन अध्याय के बाद करेंगे। 2 दिन अध्याय रहेगा, इस बार 3 दिन नहीं 2 ही दिन है, क्योंकि चतुर्दशी का 6 है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।